इस लोकसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी लोगों के हितों की बात करती थी, स्कूलों की बात करती थी, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, साफ पानी की, सड़कों की बात जो आम आदमी पार्टी करती थी, अब लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्योंकि उसके नेता भीतर हैं, तो बीजेपी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। 31 तारीख को जो है वो दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा जलसा या रैली हुई। उस रैली में भी केवल भ्रष्टाचार या आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टियों के नेताओं को जिस तरह हरास किया जा रहा है, तो बीजेपी पे आरोप लगाने के लिए ये रैली हुई। उसमें मुद्दों का जिक्र कहीं नहीं हुआ कि लोगों के लिए क्या करेंगे। तो एक सवाल लोगों के मन में ये है कि क्या आम आदमी पार्टी जो लोगों के हितों की बात करती थी, वो केवल इस चुनाव में जो सत्ता में बैठा हुआ दल है उसको कोसने का काम कर रही है क्योंकि उसके नेता भी है। देखिए, पहले तो इस चीज को समझिए कि जिस रामलीला मैदान की रैली का आपने जिक्र किया, वहां से अरविंद केजरीवाल जी की जेल से उन्होंने लिख करके भेजा वो 6 गारंटियां वहां से अनाउंस की गई, जिसके अंदर बिजली की थी, जिसके अंदर स्कूलों की गारंटी भी थी, जिसके अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की गारंटी भी थी। वो सारी बातें आप जिक्र कर रहे हैं जिसके लिए आम आदमी पार्टी को जाना जाता है। हमारी गारंटी 31 तारीख को जो रामलीला मैदान के अंदर रैली हुई, उसमें भी उतनी ताकत से गूंजी जैसे पहले गूंजती थी। लेकिन आप एक बात समझिए, मैं स्कूल कहां पे बनाऊंगा, अस्पताल कहां बनाऊंगा जब ये देश ही नहीं रहेगा, जब ये लोकतंत्र नहीं रहेगा, जब ये संविधान नहीं रहेगा, तो फिर किसको आप आरोप लगाएंगे, किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, किसको आप वोट की ताकत से हराएंगे या जिताएंगे। आज लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की है। अगर चुने हुए मुख्यमंत्रियों को इस तरीके से, आप 2-2 राज्यों के अंदर ऐसा हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर 2-2 राज्यों के अंदर ऐसा हुआ, हेमंत सोरेन के साथ झारखंड में ऐसा हुआ कि वो मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाल दिया गया और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाल दिया गया। संविधान खतरे में है। आज सारे के सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर रही है। आपको 2 दिन पहले का इंसिडेंट बताता हूँ। कैथल के अंदर हमने चुनावी कार्यक्रम के लिए परमिशन मांगी चुनाव आयोग से। हमने चुनाव आयोग कुछ अभद्र टिप्पणियां की गई। हमने चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर परमिशन मांगी। आप जान के हैरान हो जाएंगे, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे रिजेक्ट करके नीचे कमेंट लिखा गया, माँ बहन की गालियां लिखी गई। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव आयोग का ऐसा उत्तर, माँ बहन की गालियां लिखी जाएंगी, तो निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे। इसका मतलब चुनाव आयोग के दफ्तर में भी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग बैठ के चुनाव आयोग का दफ्तर चला रहे हैं। दिल्ली में आतिशी जी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा। चुनाव आयोग का नोटिस मिलने से आधा घंटा पहले, जब उनको मेल पे रिसीव हुआ नोटिस पहली बार, उससे आधा घंटा पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग चैनलों पे चलवा रहे थे खबरें कि आतिशी जी को नोटिस भेजा गया। कैसे पता उनको कि आतिशी जी को नोटिस भेजा गया? क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछ के नोटिस भेजा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा? क्या भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में नोटिस लिख करके आते हैं? ये सारी चीजें बताती हैं कि आज के दिन में सारे इंस्टीट्यूशन बुरी तरह से खतरे में हैं। जब चुनाव आयुक्त के चयन की बात आई तो प्रधानमंत्री जी ने कानून बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया संसद के अंदर, जिसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी उस कमेटी के मेंबर होंगे। क्यों भाई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे क्या शक था? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं रख सकते थे उनको कमेटी के अंदर? क्योंकि इनको मनमाने चुनाव आयुक्त बनाने थे, अपने लोगों को चुनाव आयुक्त बना के कुर्सी पे बिठाना था, मनमर्जी चलानी थी चुनाव के दौरान, इसलिए इन्होंने चीफ जस्टिस को उस कमेटी से बाहर कर दिया। ये सारी चीजें इशारा करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में यकीन नहीं करती।